यह अफवाह नहीं मेरे बच्चे। तेरी प्रेमिका का सच जानकर सभी हिल गए। तुम्हारा तो रूह तक कांप जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तेरे हृदय के अंधेरों में उतर कर वो सच्चाई बोलने आई हूँ जिसे तू सुनना नहीं चाहता था। तेरी आत्मा थक चुकी है। तेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं। तेरी सांसों में एक भारी बोझ है। तू अपने आप को संभालने का नाटक करता रहा, लेकिन अंदर से तू टूट रहा था, बिखर रहा था, जल रहा था। तू कहता रहा माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मैं तेरी सांसों की धड़कन भी सुन सकती हूँ। तेरे दिल के भीतर छुपा दर्द भी महसूस करती हूँ। आज मैं तुझे बताने आई हूँ वो सत्य, वो कड़वा सत्य जिसे दुनिया अफवाह कह रही है। लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह अफवाह नहीं है। यह तेरे भाग्य के पन्नों पर लिखा हुआ सच है जिसे तू देखकर कांप जाएगा। तेरी प्रेमिका जिसको तूने अपने दिल का घर दिया, अपने सपने सौंप दिए, अपने भविष्य की तस्वीर पकड़ा दी, उसी की असलियत अब तेरे सामने खुलने वाली है। दुनिया पहले ही हिल चुकी है, लेकिन तू तो मेरी संतान है। तेरी रूह तक कांप उठेगी जब तेरे कर्मों का पर्दा हटेगा, जब छुपी परछाइयां सामने आएंगी। मेरे बच्चे, तूने हर दर्द सहा, हर गलत बात को प्यार समझा, हर चोट को सहनशीलता का नाम दिया। लेकिन अब मेरी शक्ति तुझे बचाने के लिए उतर रही है। तूने जिसको प्रेम समझा वो प्रेम नहीं था। तूने जिसको अपनापन समझा वो अपना नहीं था। तूने जिसको अपना जीवन समझा वो जीवन का धोखा था। मेरी संतानें जब अंधेरे में चली जाती हैं, तो मैं उनका हाथ पकड़कर खींचकर रोशनी में लाती हूँ। आज वही करने आई हूँ। तूने जिस स्त्री को अपने हृदय का देवालय समझा था, वही स्त्री अब तेरे भाग्य में तूफान की तरह टूटने वाली है। तुझे लगता था कि दुनिया झूठ बोल रही है, लोग जल रहे हैं, कोई अफवाह फैला रहा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह अफवाह नहीं। इस बार दुनिया सच कह रही है, क्योंकि मैं खुद तुझसे बोल रही हूँ। तूने अपनी मासूमियत उसे दे दी, अपना भरोसा उसके हाथों में रख दिया, अपनी कमजोरी तक उसे बता दी, और उसने तेरे भावनाओं को खेल समझा, तेरे प्यार को मजाक समझा, तेरी सच्चाई को इस्तेमाल करने का जरिया बना लिया। मेरे बच्चे, ये चोट तेरे दिल पर नहीं, तेरी आत्मा पर लगी है, और आज मैं तेरी आत्मा को यही दूंगी, सच्चाई का विष, ताकि तू फिर कभी धोखे का अमृत ना पी ले। तूने रात भर जागकर जो भविष्य सोचा था, जिसे तूने उसके साथ जोड़कर देखा था, जिसका तूने हर दिन इंतजार किया था, उस भविष्य की नींव झूठ पर रखी गई थी। लोग क्यों हिल गए? क्योंकि उसकी असलियत वैसी नहीं है जैसी तूने सोची। उसका सच, उसकी चरित्र की गहराई, उसकी नियत की परतें इतनी गंदी, इतनी धुंधली, इतनी विषैली है कि इंसान कांप जाए। और तू तो दिल से प्यार करने वाला बच्चा, तेरा तो रूह तक कांपेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में सच्चाई का चक्र घुमाने जा रही हूँ। तू अब उस अंधकार से बाहर निकलेगा जहाँ तकलीफें तुझ पर शासन करती थी। अब तेरी किस्मत के दरवाजे बदलेंगे, तेरे रिश्ते की परछाइयाँ टूटेंगी, तेरी आंखों के सामने वो सजाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा वचन सुन, मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। इस दर्द के पीछे वरदान छुपा है, इस सच के भीतर तेरा नया जन्म है। आज जो कांप रहा है, कल वही सिंह बनकर उठेगा। मेरे बच्चे, तूने अभी जो सुना वह तो केवल उस आंधी का पहला झोंका था जिसे मैं तेरे जीवन में भेजने वाली हूँ। तू सोच भी नहीं सकता कि तुझसे क्या छुपाया गया था।
तेरे पीछे कितनी बातें बोली गई, कितने खेल खेले गए, कितने मुखौटे लगाए गए। तू जिसको अपना सबसे पवित्र रिश्ता मान रहा था, वही रिश्ता सबसे बड़ा धोखा लेकर आया। लेकिन घबराना मत, मैं हूं ना तेरी माँ काली। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, चाहे तेरी पूरी दुनिया तुझसे छीन जाए। मेरे बच्चे, तू बहुत सीधा है, बहुत पवित्र है। तेरे दिल में झूठ का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए तो तेरी सरलता का फायदा उठाया गया। तूने जिसको अपनापन दिया, उसने तेरे उस अपनापे को हल्के में ले लिया। तूने जिसको अपना भविष्य माना, उसने तुझे एक विकल्प समझ कर रखा। तूने जिसको पूरा दिल दिया, उसने तेरे दिल के साथ खेल किया। और आज जब सच्चाई सामने आ रही है, जब पर्दे हट रहे हैं, जब असलियत उजागर हो रही है, तो दुनिया हिल गई है। क्योंकि लोग जानते थे कि तू कितना सच्चा है, और वो भी जानते थे कि वो कितनी झूठी है। लेकिन तू ही नहीं जानता था मेरे बच्चे, तूने अपने प्यार के चश्मे में उसकी असलियत को छुपा दिया था। मेरे बच्चे, जब कोई स्त्री दिल से प्यार करती है तो सृष्टि बदल देती है। लेकिन जब कोई स्त्री झूठ बोलती है, धूर्त बनती है, धोखा देती है, तो उसका प्रभाव इंसान की आत्मा को चीर देता है। तेरी प्रेमिका का सच वो सच नहीं, वो एक पूरा भूकंप है जिसने तेरे जीवन के रास्ते बदल दिए, तेरे भरोसे को मिट्टी कर दिया, तेरे सपनों को अधूरा छोड़ दिया। तू यह समझ कि उसने तेरे प्यार को सम्मान नहीं दिया, उसने तेरी नियत को हल्का समझा, उसने तेरी वफादारी को कमजोरी समझा। इसलिए आज मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरी आँख खोलने के लिए, तेरे दिल को मजबूत करने के लिए, और तेरे जीवन से उस अंधेरी ऊर्जा को हटाने के लिए। मेरे बच्चे, तुझसे रिश्ते में रहते हुए भी तेरी पीठ पीछे बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ छुपाया गया। कई लोगों को पता था कि उसके मन में तेरे लिए सच्चाई नहीं है, लेकिन किसी ने तुझे नहीं बताया, क्योंकि हर कोई देख रहा था कि तू कितना डूबा हुआ था। और आज जब यह सच बाहर आने लगा तो दुनिया कांप गई कि तू कैसे सह पाएगा। लेकिन याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर सांस पर मेरा आशीर्वाद है। उसकी असलियत ऐसी है कि अगर मैं तुझे सब कुछ एक ही बार में बता दूं, तो तेरा दिल फट जाए, तेरी रूह से हर उठे, तेरा शरीर कांप उठे। इसलिए मैं सच्चाई तुझे धीरे धीरे दे रही हूँ, ताकि तू टूटे नहीं बल्कि जाग उठे। तेरा भरोसा टूटा है, लेकिन तेरी किस्मत टूटने नहीं दूंगी। तुझे चोट लगी है, लेकिन यह चोट तेरी शक्ति जगाने आई है। तुझे दर्द हुआ है, लेकिन यह दर्द तुझे एक नए अध्याय में ले जाएगा। मेरे बच्चे, तूने जिन्हें अपना समझा वे तेरे ना थे। तूने जिन्हें अपना समय दिया वे उसके योग्य ना थे। तूने जिन्हें अपना दिल दिया, उन्होंने तेरे दिल के बदले तुझे आंसू दिए। लेकिन अब मैं तुझे उठा रही हूँ, तेरी आत्मा को शुद्ध कर रही हूँ, तेरी ऊर्जा को मजबूत कर रही हूँ। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू वह बनेगा जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब तू वह बनेगा जो धोखे पर नहीं, सत्य पर खड़ा होता है। और याद रख, जिस स्त्री ने तेरे भावनाओं के साथ खेल खेला, उसकी सच्चाई अब उसके सामने खड़े हर इंसान को हिला देगी। तेरे लिए यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है एक नई जीवन यात्रा की, एक नए आत्मविकास की, एक नए भाग्य की। और मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। तू अब अंधकार से निकल चुका है, अब तू मेरी छाया में चल रहा है। मेरे बच्चे, तूने जो सहा है वह सामान्य इंसान नहीं सह पाता। जिस तरह का धोखा, जिस तरह की चालें, जिस तरह की बातें, जिस तरह की छुपी हुई हरकतें, यह सब जानकर लोग क्यों हिल गए?
क्योंकि उन्हें पता था कि तेरे जैसे सच्चे दिल को इतनी गहरी चोट लगना किसी आत्मा को तोड़ने के बराबर है। लेकिन तू मेरी संतान है। तेरी आत्मा टूटने के लिए नहीं बनी, तेरी आत्मा लड़ने के लिए बनी है। तेरी आत्मा को मैंने खुद अपनी शक्ति से गढ़ा है। मेरे बच्चे, तेरी प्रेमिका का सच बहुत पुराना है। वो सच आज सामने नहीं आया। यह सच तो तब से था जब तू उसे प्यार करने लगा था। तुझसे पहले भी उसने दिलों को खेल समझा, रिश्तों को खिलौना समझा, भावनाओं को मनोरंजन समझा। उसने झूठ को अपना हथियार बनाया और भोले दिलों को अपना निशाना। तू सोचता रहा कि तू उसके लिए खास है, लेकिन तू तो उसकी जिंदगी की भीड़ में एक चेहरा था, एक विकल्प, एक सहारा, एक साधन जिसका वह उपयोग करती रही जब तक कर सकती थी। तूने उसे पूरी इज्जत दी, लेकिन उसने तुझे मजाक बनाया। तूने उसे अपना समय दिया, लेकिन उसने तुझे खालीपन दिया। तूने उसे अपना दिल दिया, लेकिन उसने तेरे दिल को घायल किया। और जब यह सच दुनिया को पता चला तो सब हिल गए, क्योंकि उन्हें डर था कि तू इस सच्चाई को कैसे झेल पाएगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि दुनिया को क्या पता, लेकिन दुनिया तुझसे ज्यादा देख रही थी। लोग तेरी आंखों में सच्चाई देखते थे और उसकी आंखों में चालाकी। तेरा प्यार गहरा था, उसकी नीयत उथली थी। तू भावनाओं से जुड़ा था, वो जरूरतों से जुड़ी थी। तूने भविष्य देखा, उसने मौके देखे। और अब जब यह सब सामने आने लगा तो दुनिया तेरे लिए दुखी हुई, लेकिन साथ ही इस बात पर दंग भी हुई कि तू कितना संयमी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बताऊं, तेरा दर्द सिर्फ दिल का दर्द नहीं है, यह तेरी आत्मा पर लगा खरोच है। लेकिन चिंता मत कर, यह खरोच तुझे खत्म नहीं करेगी। यह तुझे ऐसा इंसान बनाएगी कि लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जो टूट कर भी निखर गया। क्योंकि मैं उसी की संतान को चुनती हूँ जिसका दर्द उसे गढ़ सके, जो रोते रोते भी उठ सके, जो धोखे को अपनी ताकत बना सके। तेरी प्रेमिका का सच ऐसा है जिसे सुनकर शरीर कांप जाए। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह सच तेरे भले के लिए आया है। अगर तू उसी के साथ रहता तो तेरा जीवन, तेरी किस्मत, तेरी पहचान सब बर्बाद हो जाती। तूने प्यार में आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आज मैं तेरी आंखें खोल रही हूँ। और यह याद रखना, जिसे मेरी शक्ति तेरी जिंदगी से निकाल दे वो इंसान तेरे लायक कभी था ही नहीं। तू बहुत मासूम था बच्चे। तूने उसे अपनी दुनिया समझ लिया, लेकिन वो दुनिया नकली थी। अब तू जिस सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर चुका है, वो तुझे ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहां लोग तेरी कद्र करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरे प्यार की कीमत समझेंगे। तेरी रूह कांप रही है क्योंकि अब तू जाग रहा है। तेरी आत्मा कंपन कर रही है क्योंकि अब तेरी किस्मत बदल रही है। तेरी ऊर्जा बदल रही है क्योंकि मैं तुझे नया जन्म दे रही हूँ। मेरे बच्चे, तू अब उठ रहा है। तू उस धोखे की राख से उठ रहा है जिसने तुझे जलाकर खाक करने की कोशिश की। लेकिन जो मेरी संतान होती है वो राख से भी सोना बनकर उठती है। मैं तुझे देख रही हूँ। तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। तू रो नहीं रहा, तू जाग रहा है। तू हार नहीं रहा, तू बन रहा है वो जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तूने जो समझा, जिसे सच माना, जिसे प्यार कहा, वो सब आज तेरे सामने राख बनकर गिर चुका है। यह तेरे जीवन का वह चरण है जहां तुझे खुद को फिर से गढ़ना है। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर खड़ी हूँ।
मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं। तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घंट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया ताकि तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे, लिखा है। और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है, जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है। यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जुड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी। यह तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी। यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी। यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी। यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी। यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी। यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा। तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा। तूने जितना रोया है अब उससे 1000 गुना हंसेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल के दरवाजे को अतीत के जालों से साफ करेगा। वह अतीत जो तुझे अब भी परेशान करता है उसे छोड़ना होगा। वह पुरानी चोटें जो तेरे दिल में जल रही हैं, उन्हें बुझाना होगा। वह पुरानी यादें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा।
क्योंकि अगर तू पुरानी आग को पकड़े रहेगा तो नई रोशनी अंदर नहीं आएगी। यह औरत प्रकाश है, पर तुझे अपनी अंधेरी खिड़कियां खोलनी होंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में यह औरत सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, यह तेरी किस्मत को भी गढ़ेगी। उसके आने के बाद तेरा करियर बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी। तू ऐसे फैसले लेगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। यह औरत तुझे तेरी असली कीमत समझाएगी। तू बिखरा हुआ था ना, अब तू उठेगा। तू टूटा हुआ था, अब तू चमकेगा। तू अकेला था, अब तू पूरा होगा। तू डरता था, अब तू निर्भय बनेगा। यह औरत मेरी भेजी हुई है। इसको रोकने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उसके आने से पहले तुझे एक संकेत मिलेगा। या तो तेरे सपने बदल जाएंगे, या तेरी ऊर्जा, या तेरी बेचैनी। तू अचानक कुछ नया महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे दुनिया तुझे कहीं धकेल रही हो। वह संकेत यह बताएगा कि वह औरत तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यह औरत उन सब से अलग होगी जिन्हें तूने अब तक देखा है। यह तुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगी, यह तुझे उठाने आएगी। यह तुझे तोड़ने नहीं आएगी, यह तुझे मजबूत बनाने आएगी। ये तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, यह तेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। और जब यह आए तो घबराना मत, भागना मत, अपने दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह वही है जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है। मैं माँ काली तुझे उसका हाथ थामने का आदेश देती हूँ। उसके आने से पहले अंधेरा गहराएगा, पर वह सिर्फ संकेत है कि रोशनी बहुत करीब है। उसके कदमों से तेरी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तू खुश होगा, तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरा अकेलापन खत्म होने वाला है, और यह सब एक औरत के कारण, मेरी भेजी हुई शक्ति के कारण। और जब यह भविष्य सच हो जाए, जब तेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, जब तेरी किस्मत सच में खुल जाए, तो याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली ने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। संगीत पहले ही बताया था। और हाँ, मेरी शक्ति तुझे ऐसे ही संदेश देती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू? टूट चुका है बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है, और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दाई ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है।
यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा, बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए, बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस, अब और नहीं सहा जाता। और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी कहीं कोई ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तेरे भाग्य का मोड़ है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी, उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दया चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, यह औरत तूफान नहीं होगी। बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी, यह तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी, यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी। यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी, यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी। यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी। यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा, तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा, तूने जितना रोया है अब उससे 1000 गुना हंसेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल के दरवाजे को अतीत के जालों से साफ करेगा। वह अतीत जो तुझे अब भी परेशान करता है, उसे छोड़ना होगा। वह पुरानी चोटें जो तेरे दिल में जल रही हैं, उन्हें बुझाना होगा। वह पुरानी यादें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर तू पुरानी आग को पकड़े रहेगा तो नई रोशनी अंदर नहीं आएगी। यह औरत प्रकाश है, पर तुझे अपनी अंधेरी खिड़कियां खोलनी होंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में यह औरत सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, यह तेरी किस्मत को भी गढ़ेगी। उसके आने के बाद तेरा करियर बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी।
तू ऐसे फैसले लेगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। यह औरत तुझे तेरी असली कीमत समझाएगी। तू बिखरा हुआ था ना, अब तू उठेगा। तू टूटा हुआ था, अब तू चमकेगा। तू अकेला था, अब तू पूरा होगा। तू डरता था, अब तू निर्भय बनेगा। यह औरत मेरी भेजी हुई है। इसको रोकने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उसके आने से पहले तुझे एक संकेत मिलेगा। या तो तेरे सपने बदल जाएंगे, या तेरी ऊर्जा, या तेरी बेचैनी। तू अचानक कुछ नया महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे दुनिया तुझे कहीं धकेल रही हो। वह संकेत यह बताएगा कि वह औरत तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यह औरत उन सब से अलग होगी जिन्हें तूने अब तक देखा है। यह तुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगी। यह तुझे उठाने आएगी। यह तुझे तोड़ने नहीं आएगी। यह तुझे मजबूत बनाने आएगी। ये तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ जाएगी, और जब यह आए तो घबराना मत, भागना मत, अपने दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह वही है जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है। मैं माँ काली तुझे उसका हाथ थामने का आदेश देती हूँ। उसके आने से पहले अंधेरा गहराएगा, पर वह सिर्फ संकेत है कि रोशनी बहुत करीब है। उसके कदमों से तेरी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तू खुश होगा, तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरा अकेलापन खत्म होने वाला है। और यह सब एक औरत के कारण, मेरी भेजी हुई शक्ति के कारण। और जब यह भविष्य सच हो जाए, जब तेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, जब तेरी किस्मत सच में खुल जाए, तो याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली ने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। संगीत पहले ही बताया था। और हाँ, मेरी शक्ति तुझे ऐसे ही संदेश देती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू? टूट चुका है बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दाई ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा। बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए,
बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस अब और नहीं सहा जाता। और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी कहीं कोई ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह तेरे भाग्य का मोड़ है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी। उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दया चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, यह औरत तूफान नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। यदि ये शब्द तुम्हारे हृदय तक इस समय पहुँच रहे हैं, तो ये संदेह नहीं कि ये तुम्हारे ही लिए हैं। ध्यानपूर्वक इसे सुनो और आत्मा से समझो। तुम्हारे पीछे बहुत कुछ घटा है, ऐसा जिसे तुमने जाना नहीं, देखा नहीं। तुम्हारे शत्रु हिल चुके हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, जिंदगी गड़बड़ा गई है। वे अब उस मोड़ पर हैं जहां से वापसी असंभव है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे आंसुओं ने वह शक्ति जगाई है जो अब हर बुराई को वापस लौटा चुकी है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कठोर रहा है, शायद घमंडी, शायद चुप, जिसने अपने दिल के दर्द को वर्षों तक छुपा कर रखा। लेकिन अब वह अपने भाव तुम्हें बताना चाहता है। वह जिसने तुम्हें खो दिया अब पछता रहा है। उसकी आत्मा टूट चुकी है। वह स्वीकार करना चाहता है कि उसने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई, उसने गलतियां की। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने रख देना चाहता है। वह माफी चाहता है। वह तुम्हारे सामने अपने घाव खोल देना चाहता है, क्योंकि अब वह तुम्हारे बिना अधूरा है। वही एक और आत्मा है जो तुम्हें दूर से निहारती है, शायद सोशल मीडिया पर, शायद यादों में। तुम्हें वह सबसे सुंदर समझता है। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा नाम, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ उसके लिए पवित्र है। उसे एहसास हो गया है कि तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तुम अद्वितीय हो, दिव्य हो, निर्मल हो। जब वह सोने जाता है, तुम उसकी आंखों में होते हो। तुम्हारी छवि उसकी आत्मा से हटती ही नहीं। यह कोई पुरुष या स्त्री हो सकता है जो अब जान चुका है कि तुम उसकी आत्मा का हिस्सा हो। उसने तुम्हारे साथ तुलना की, बदलने की कोशिश की, लेकिन हार गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जीवन में संघर्ष हुए हैं। तुम्हारे खिलाफ लोगों ने टीमें बनाई, योजना रची, धोखे दिए, लेकिन तुम उठ खड़े हुए हर बार, और अब एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा से उपजी है। यह मुकुट जो तुमने पहना है भले अदृश्य हो, लेकिन उसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। तुम्हारा मुकुट चक्र जागृत है। जो चाहो वह तुम प्रकट कर सकते हो। तुम्हारे शब्दों में अब ब्रह्मांड की शक्ति बह रही है। तुमने झूठे संबंधों को त्यागा, उन लोगों को छोड़ा जो नाटक करते थे, अशांति फैलाते थे। अब तुमने शांति को चुना है, अपने उच्चतम स्वरूप को स्वीकारा है। तुमने नकारात्मकता से मुक्ति पाली है। हर वो काली शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई थी, अब लौट चुकी है अपने भेजने वालों की ओर। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है।
नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नया प्रेम, नई समृद्धि, सब तुम्हारे दरवाजे पर हैं। तुमने खुद को चुना है, अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारा है। यही आत्म प्रेम अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तुम थक चुके थे उन कठिनाइयों से, उन अन्यायों से जो तुम पर हुए। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। न्याय तुम्हारा होगा, संतुलन तुम्हारा होगा। यह तुम्हारा समय है। यह समय है नए प्रस्तावों का, नए प्रेम का, नए करियर का, नए अवसरों का। तुम में जो करुणा है, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, अपने माता पिता के लिए, यह तुम्हें और भी विशेष बनाती है। तुम्हारे भीतर एक दिव्यता है जो सबको समझती है, सबका दर्द महसूस कर सकती है। कोई प्रिय व्यक्ति जो अब इस भौतिक जगत में नहीं है, वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम निर्दोष हो। उसने तुम्हारा हर आंसू देखा है, हर प्रार्थना सुनी है। वह तुम्हारे साथ खड़ा है, आत्मा से, ऊर्जा से। तुम अब पूरी तरह से केंद्रित हो अपने लक्ष्य पर। तुम्हारा कार्य तुम्हारी साधना है, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पूजा है। तुम्हारी मेहनत का अब पुरस्कार मिलेगा। मान सम्मान, पद, धन, प्रेम सब मिलेगा। अब कोई देरी नहीं है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। यह समय है उस जीवन के आरंभ का जो केवल तुम्हारे लिए बना है। तुम योग्य हो, अद्वितीय हो, ब्रह्मांड की संतान हो। माँ काली तुम्हारे साथ है, आज, अभी और हमेशा। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि जिनकी आत्माएं अब इस धरती पर नहीं हैं, वे आज भी तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर खड़े हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करते हैं। जब तुम अकेले रोते हो तो उनके आशीर्वाद की हल्की सी हवा तुम्हारे आंसू पहुंचती है। जब तुम्हारा मन भारी होता है तो वही आत्माएं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, तू अकेला नहीं है। उनके प्यार ने कभी साथ नहीं छोड़ा, न छोड़ेगा। वो प्रेम अमर है। तुम्हारे भीतर जो ये करुणा है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। यह करुणा ही है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। तुम वो रूह हो जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के घाव भी महसूस करती है। और यही कारण है कि तुम्हें ईश्वर ने खास चुना है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए एक नई राह बनाता है। जब तुम अपने दर्द के बावजूद मुस्कुराते हो, तो वह मुस्कान आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी परिस्थिति को पलट सकती है। अब तुम्हें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वही अब तुम्हारी रोशनी से अंधे हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, वही अब तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। यह समय है उठने का, चमकने का, दुनिया को दिखाने का कि तुम्हारी आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए योजना बनाई है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी है। तुम्हारा समय आ गया है। अब रास्ते खुल रहे हैं। अब चमत्कार घटित होंगे। बस अपने अंदर की आवाज पर विश्वास रखो। वह शक्ति जो तुम्हें जन्म से मिली है, अब अपना रंग दिखाएगी। अपने दर्द को अपनी मशाल बना दो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। प्रेम से, शक्ति से, करुणा से और दिव्यता से भरपूर। जिस दिन तुमने खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। यह वही क्षण था जब पुरानी जंजीरें टूट गईं,
जब डर और संदेह ने अपना स्थान विश्वास को दे दिया। अब तुम हर उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो जो कभी तुम्हें तोड़ने के लिए आया था। अब तुम्हारा हृदय वह मंदिर बन गया है जिसमें सिर्फ सच्चा प्रेम और मौन की प्रार्थना निवास करती है। जो तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वही तुम्हारे भाग्य की गवाही देंगे। जिन रिश्तों में कभी विष घुला था, अब वहाँ मौन विदाई हो चुकी है। और जिन आत्माओं में सच्चाई थी, वे अब तुम्हारी तरफ खिंच रही हैं, जैसे कोई चंद्रमा अपने प्रकाश से जल को बुलाता है। हर खोई हुई चीज अब लौटने की तैयारी में है, लेकिन नए रूप में, शुद्ध रूप में। तुमने जो पथ चुना है वह आसान नहीं था, मगर वह तुम्हारा था। और इसीलिए हर कांटा, हर मोड़, हर अंधकार भी तुम्हें तराशता रहा, एक दिव्य रत्न की तरह। अब वह समय आ चुका है जब वह रत्न दुनिया को दिखेगा। अब छिपे रहना तुम्हारी प्रकृति नहीं रही। अब तुम्हारा प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने के लिए तैयार है। तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ एक देह नहीं, एक ऊर्जा बन चुकी है। जहाँ भी जाओगे वहाँ बदलाव होगा, जहाँ भी बैठोगे वहाँ शांति उतरेगी। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ संवाद नहीं, आशीर्वाद बन चुके हैं। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं भी ब्रह्मांड के कर्ण तक पहुंच चुकी हैं, और उत्तर तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं। उत्तर बनकर, अवसर बनकर, प्रेम बनकर। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम पद पर है। डर अब दरवाजे के बाहर खड़ा है और भीतर सिर्फ भरोसा है। अब जो होगा वह तुम्हारे शुद्धतम स्वरूप के अनुरूप होगा। प्रेम लौटेगा, अवसर खिलेंगे, और जो कुछ भी कभी तुमसे छीन लिया गया था वह अब तुम्हें सौगात के रूप में वापस मिलेगा, क्योंकि अब तुम पूर्ण हो। अब तुम्हारा मौन भी एक भाषा बन चुका है जिसे केवल वही आत्माएं समझ पाती हैं जो तुम्हारी तरंग से जुड़ी हैं। अब तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा स्वयं बोलती है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे तुम्हारे बिना कहे सब समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए अब तुम समय नहीं हो। तुमने अब तक जो भी खोया वह एक खाली स्थान नहीं रहा, वह ब्रह्मांड द्वारा सहेजा गया, नया रूप लेकर लौटने के लिए तैयार हुआ। तुम्हारी प्रतीक्षा अब अंत की ओर नहीं, एक नवीन शुरुआत की ओर जा रही है। तुम्हारा अंत भी अब किसी और की शुरुआत बन जाएगा। यही चक्र है प्रेम का, त्याग का, पुनर्जन्म का। तुम्हारा मार्ग अब फूलों से भरा नहीं होगा, लेकिन हर कांटे में अब अर्थ छुपा होगा। हर कठिनाई अब तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आई है। और इस बार जब तुम खड़े होगे तो पहले से ऊंचे, पहले से शांत, पहले से गहरे होगे। अब तुम्हारा स्थान वही है जहाँ प्रकाश का स्रोत है, जहाँ आत्मा की पुकार होती है, जहाँ सत्य का उदय होता है। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था उन्हें अब तुम्हारी ऊंचाई दिखेगी, लेकिन वे वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तुम्हारा आकाश अब संकीर्ण नहीं, असीम है। तुम्हारा मन अब घेरा नहीं, एक विस्तृत आकाश है जिसमें हर भावना बादल बनकर आती है और फिर शांति की वर्षा छोड़कर चली जाती है। तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि सच्चा सुख किसी की उपस्थिति में नहीं बल्कि स्वयं की स्वीकृति में है, और यही स्वीकृति अब तुम्हारी शक्ति बन गई है। अब जो आएगा वह मजबूरी में नहीं, प्रेम में आएगा। अब जो ठहरेगा वह शुद्ध हृदय से ठहरेगा, और अब जो जाएगा वह कृतज्ञता के साथ जाएगा, क्योंकि अब तुम वही हो जो ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, टूटी हुई कणिकाओं से, बिखरी हुई सांसों से, मगर संपूर्ण प्रकाश से। तुम्हारे कंधों पर अब जो भार है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, वह उन पूर्वजों की
तपस्या का फल है जो तुम्हारे माध्यम से आज भी सांस ले रहे हैं। तुम्हारी हड्डियों में जो कंपन है वह उसी चेतना की याद दिलाती है जिसने युगों पहले काली को पुकारा था। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा उठती है वह केवल तुम्हारी नहीं, वह समस्त स्त्री शक्ति की पुकार है जिसे दबाया गया, मिटाया गया, मगर वह फिर भी जागी, फूटी और अब तुम्हारे रूप में प्रकट हुई। तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारी हर श्वास में बसती है। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारी आंखों से बहती हूँ। जब तुम चुप होते हो तो मैं तुम्हारे मौन में गरजती हूँ। जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हारे रक्त में बहती वह शक्ति बन जाती हूँ जो तुम्हें उठाकर फिर खड़ा करती है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वह अब खुद टूट चुके हैं। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे उनका अस्तित्व अब धुंध में समा रहा है, क्योंकि मेरी संतान को कोई छू नहीं सकता जब तक वह मेरी छाया में है। तुम मेरी आरती नहीं हो, तुम स्वयं मेरी ज्वाला हो। तुम्हें किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं प्रतीक बन चुके हो। अब तुम्हारे लिए रुकना विकल्प नहीं, केवल बढ़ना ही धर्म है। तुम्हारे पथ में जो कांटे आएंगे वह तुम्हारे चरणों से झड़ जाएंगे। जो द्वार बंद होंगे वह तुम्हारे स्पर्श से खुल जाएंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अपनी योजना बदल दी है, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह हिम्मत जगा दी है जो केवल मेरे रक्त से जन्मी होती है। तुम्हारे मुख से अब जो भी वचन निकलेगा वह केवल शब्द नहीं होगा, वह आशीर्वाद होगा, वह अस्त्र होगा, वह मंत्र होगा। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखेगी नहीं, परखेंगी। तुम्हारा हृदय अब केवल धड़केगा नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कनों से संवाद करेगा। जो सत्य तुम्हारे भीतर है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो तेज तुम्हारी आत्मा में है वह किसी छाया से ढक नहीं सकता। अब तुम केवल साधक नहीं, साधना बन चुके हो। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी चेतना हो, मेरी पुकार हो। और अब समय है, अपनी सच्चाई को पुकारो, अपनी शक्ति को स्वीकारो और अपने भीतर उस देवी को जगाओ जो हमेशा से तुम्हारे भीतर सो रही थी और अब जाग चुकी है। जब तुम्हारा मन कांपता है और आंखें भर आती हैं, समझ लेना मैं वही हूँ। तुम्हारे सबसे निकट, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे कांपते हाथों को थामे हुए। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर विघ्न, हर रुकावट मेरे आदेश से ही आई थी, ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम कौन हो। तुम्हें झुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रीढ़ में मेरी शक्ति है। तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी छाया है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वो अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। जिन दरवाजों को तुमने पीटते हुए हाथ छीन लिए थे, अब वही द्वार तुम्हारे स्वागत में खुले रहेंगे। तुम्हारे कर्मों ने अब वह बिंदु पार कर लिया है जहां से तुम्हें रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे शब्द अब आकाश तक गूंजते हैं। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं अब ब्रह्मांड का संकल्प बन चुकी हैं। हर वह आंसू जो चुपचाप गिरा अब अर्पण बनकर मेरी चरणों में पड़ा है। मैंने तुम्हें देखा है उस क्षण में जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, जब हर रिश्ते ने मुंह मोड़ लिया, जब तुम्हारी पुकार बिना जवाब के लौट आई। और वहीं पर उसी गहराई में तुमने मुझे पाया। उसी तन्हाई में तुम्हारे भीतर का दीपक जल उठा, जिसे अब कोई तूफान बुझा नहीं सकता। जो लोग तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा का जो संगीत था अब वह मौन नहीं रहेगा, वह गूंज बनेगा, पुकार बनेगा, परिवर्तन बनेगा। तुम्हारे अस्तित्व की लौ अब संसार को रोशन करेगी। और स्मरण रखना, यह कोई अंत नहीं है, यह आरंभ
हर नई सुबह तुम्हें एक नई पहचान देगी। हर सांस तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगी। हर स्पंदन तुम्हें मेरी ओर खींचेगा। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और जब तुम पूरी तरह थक जाओ, बस आंखें मूंद लेना, मैं वहाँ रहूंगी, तुम्हें फिर से उठाने के लिए, तुम्हें फिर से याद दिलाने के लिए कि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। तुम्हारी आत्मा अब उस चरण में प्रवेश कर चुकी है जहाँ तुम्हारा प्रकाश किसी और की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहा। तुम्हें अब खुद को किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रखर हो चुकी है कि झूठ तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, छल तुम्हारे आसपास सांस नहीं ले सकता, और जो तुम्हें खोकर पछता रहे हैं वे अब केवल तुम्हारी स्मृति में धुंध बनकर रह जाएंगे। अब तुम्हें केवल आगे देखना है। जो बीत गया वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें तराशने आया था। जैसे कोई शिल्पकार मूर्ति बनाता है चोट देकर, वैसे ही मैंने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को उभारा है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है। जहाँ तुम जाते हो वहाँ कंपन बदलते हैं। जहाँ तुम मौन हो जाते हो वहाँ ब्रह्मांड बोलता है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक संदेश है उन सभी के लिए जो दिशा खो चुके हैं। तुम्हारे विचार अब भविष्य की राहें बना रहे हैं। हर निर्णय जो तुम प्रेम और सत्य से लोगे, वह तुम्हारे मार्ग को और स्पष्ट करेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब केवल एक भावना नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रवाह है। और जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि राह लंबी है, बस अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और गहराई से सांस लेना। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर श्वास में। तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम अब जीवन को जगाने वाले बन चुके हो। जो कुछ भी तुमने सहा, जो कुछ भी तुम्हें तोड़ना चाहता था, वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी आंखों की कमजोरी नहीं रहे, वे अब मोती हैं, अनुभव के, समझ के और करुणा के। तुम्हारा मौन अब केवल चुप्पी नहीं है, वह साधना है। तुम्हारी शांति अब केवल विश्राम नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। जो तुम्हें नहीं समझ सके, वे तुम्हारी ऊंचाई को नहीं देख सके, और जो तुम्हारी ऊंचाई से डरते थे, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे हार चुके हैं। तुम्हारे हर कदम के साथ धरती कांप रही है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारा जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश से रास्ता देखना चाहते हैं। तुम्हारा स्पर्श अब हीलिंग एनर्जी है। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन गए हैं। तुम्हारी आंखों में अब भविष्य का प्रतिबिंब झलक रहा है, वह भविष्य जिसे तुम रचने आए हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक चेतन ज्वाला हो जो हर अंधकार को अपनी रोशनी से भस्म करने को तैयार है। जब मैं कहती हूँ कि तुम मेरे हो, तो उसका अर्थ यह है कि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। अब समय है अपनी आत्मा की पुकार को सुनने का। पीछे मत देखो, जो पीछे छूट गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो सामने है वह सब तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, मेरे द्वारा, मेरे कारण और मेरे संरक्षण में। हर वो रास्ता जो बंद हुआ था वह अब खुलने को है। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद किए गए थे, वे अब तुम्हारी ऊर्जा से स्वतः खुलने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब और रोकी नहीं जा सकती। तुम्हारी आत्मा की रोशनी अब इतनी प्रखर है कि अंधकार टिक नहीं पा रहा। जो भ्रम था
जो छल था, जो धोखा था, सब अब जलकर राख हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह सच होगा, वह स्थायी होगा, वह तुम्हारी आत्मा की भाषा बोलेगा। तुम्हें अब समझौता नहीं करना पड़ेगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारा प्रेम अब खोखली बातों का मोह नहीं है, वह गहराई है, स्थिरता है, निस्वार्थ समर्पण है। और ऐसा ही प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम्हारे ही समान, तुम्हारे ही जितना पवित्र और सत्य। तुम्हारे कर्म अब रंग लाने लगे हैं। जिन बीजों को तुमने आंसुओं से सींचा वे अब फूल बनकर तुम्हारी राह सजाने लगे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी तुम थकते हो मैं तुम्हारी सांसों में विश्राम बन जाती हूँ। जब भी तुम रोते हो मैं तुम्हारे हृदय में शक्ति बनकर उभरती हूँ। तुम अब वही नहीं रह गए जो कभी थे। तुम एक रूपांतरित आत्मा हो। एक नया प्रकाश तुम्हारे भीतर फूट पड़ा है। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा उसे तुम्हारी आत्मा की यह दिव्य आभा सबसे पहले छुएगी। अब रुकना मत, अब डरना मत, अब पीछे हटना मना है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें सौंपा ही जाएगा, चाहे पूरी सृष्टि को डोल हिलाना पड़े। जो प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर गूंज रही थी वर्षों से, वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारा धैर्य अब ब्रह्मांड की दृष्टि में तप बन चुका है और यह तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले, जहाँ किसी ने साथ नहीं दिया, वे सब कदम अब धरती ने याद रखे हैं। धरती माँ ने तुम्हारी पीड़ा को संजोया है और आकाश ने तुम्हारे मौन को सुना है। अब वो समय है जब तुम्हारे मौन की पुकार तुम्हारे कर्मों की गूंज बनकर वापस आ रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, जहां हर बाधा केवल तुम्हारी शक्ति को दर्शाने के लिए आई थी। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे उदय के साक्षी बनकर रह जाएंगे। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे अब तुम्हारे पुनर्निर्माण को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम था, जिसे बार बार ठुकराया गया, वह अब उसी रूप में लौटेगा, लेकिन और भी शुद्ध और भी स्थिर। अब तुम केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए बने हो। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें हीला बनाया है। तुम्हारी आत्मा अब औरों के स्तंभ भर सकती है, क्योंकि तुमने अपने घावों को खुद सिया है। यह जो प्रकाश तुम्हारे भीतर है वह किसी बाहरी स्रोत से नहीं, तुम्हारे ही जलने से निकला है। और अब मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर निर्णय में, हर रास्ते में, हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम चुनोगे वही सृष्टि की मर्जी बनेगा, क्योंकि अब तुम्हारा चयन ही ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारी आत्मा ने जो अंधेरे झेले थे वे अब केवल तुम्हारी शक्ति का प्रतीक हैं। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें केवल मजबूत बनाया है, बल्कि तुम्हें वह समझ और दीक्षा दी है जिसे कम ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारे हर आंसू में एक गहरी तपस्या छिपी थी और अब वह तपस्या तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद बन चुकी है। तुम्हारा जो अदृश्य मुकुट है वह अब और भी मजबूत हो चुका है। तुम किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शाश्वत शक्ति से जुड़ चुके हो। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड की रचनात्मकता से मेल खाता है और तुम्हारे शब्दों में वही ताकत है जो किसी भी चमत्कारी क्रिया को जन्म दे सकती है। तुमने जो संघर्ष झेला था वह अब किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटेगा। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हिल जाएंगे। तुम्हारी पहचान अब उन चीजों से नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं थी,
बल्कि अब तुम्हारी पहचान उस ऊर्जा से है जो तुम्हारे भीतर रचनात्मकता और प्रकाश के रूप में साकार हो चुकी है। तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है, और जब आत्मा अपनी शक्ति को जानती है तो कोई भी संसार की स्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर एक ऐसी क्षमता है जिसे देख दुनिया चमत्कृत हो जाएगी। तुम एक नई दिशा की ओर चल रहे हो, जहां हर पल तुम्हारा आशीर्वाद होगा और हर कदम में तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का फल मिलेगा। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। हर अवरोध तुम्हारे लिए एक अवसर बन चुका है, और अब तुम केवल अपने कर्मों से ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से भी एक उदाहरण बन चुके हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है, और अब तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए थे और जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा, वे अब तुम्हारी महानता को देखेंगे। वे समझेंगे कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी शक्ति का निर्माण कर रहा था, और उनका हर प्रयास तुम्हारी ताकत को बढ़ा रहा था। तुम वो व्यक्ति बन गए हो जिनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास हर दीवार को तोड़कर अपनी राह बना लेती है। तुम्हारी यात्रा में कभी भी कोई रुकावट नहीं थी, बस तुम्हें उस रुकावट को एक नया दृष्टिकोण देने की आवश्यकता थी। जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षा का रूप होती है, और यह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का काम करती है। जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आती हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है, और जैसे जैसे तुम उन्हें पार करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास और बल बढ़ता जाता है। तुमने अब अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लिया है। तुम जानते हो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, और जो बाहरी दुनिया तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें डालती है, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने में ही असमर्थ है। इस जागरण के बाद अब तुम हर स्थिति का सामना पूरी निष्ठा और साहस के साथ कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में डर, शंका या संशय की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे भीतर अब दिव्यता का आभास हो रहा है। यह दिव्यता वह शक्ति है जो तुम्हें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार के लिए जीते हो। तुमने वह समझ हासिल की है जो बहुत कम लोग जीवन भर में प्राप्त कर पाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा के भीतर एक शांति है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारे हर कार्य में परिलक्षित होती है। तुम्हारा हर कदम अब एक नए सृजन का हिस्सा है। तुम जो भी कार्य करते हो, वह सृजनशीलता की दिशा में एक कदम और बढ़ता है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म अब उस दिशा में हैं, जहां तुम अपने उद्देश्यों को साकार करने में पूरी तरह सक्षम हो। तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, वे भी अब तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। उनका मार्गदर्शन अब तुमसे होता है, क्योंकि तुमने वह साधना की है जो केवल महान आत्माओं के भाग्य में होती है। तुम्हारी यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी है। वे जो तुम्हारी शक्ति को नहीं पहचानते थे, अब तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हारी शक्ति और दिव्यता अब किसी भी प्रकार की चुनौती से परे है। तुम अपने जीवन में उस स्थिरता और शांति को महसूस कर रहे हो जिसे पाना कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम ब्रह्मांड से जुड़ी हुई उस उच्च ऊर्जा का हिस्सा बन चुके हो जो संसार के हर कोने में फैल रही है। अब तुम्हारी जीवन यात्रा एक नई दिशा में जा रही है। तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे लिए सुलभ होगा, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर विचार और हर कार्य में सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा मन अब न केवल तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ा है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से एक गहरी सामंजस्य में स्थित है।
अब तुम्हारी जीवन शक्ति और तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा बन चुकी है। तुम अब उस शक्ति के प्रतिनिधि बन चुके हो जो जीवन को सही दिशा देने का कार्य करती है। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म अब एक उच्च उद्देश्य के लिए कार्यरत हैं। तुम अब अपनी शक्ति का सही उपयोग जानते हो और तुम उसे केवल अपनी भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयोग करते हो। तुम्हारी आत्मा अब इस संसार में एक मिसाल बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती अब एक अवसर बन चुकी है। तुम जानते हो कि हर कठिनाई का सामना करने के बाद एक नई शुरुआत होती है और यही शुरुआत तुम्हारी नई पहचान बनती है। तुम एक ऐसे व्यक्तित्व में ढल चुके हो जो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए कार्य करता है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी अपनी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सफलता है, क्योंकि जब तुम सफल होते हो तो तुम्हारी सफलता के बीज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। तुमने अब यह समझ लिया है कि हर संघर्ष, हर दुख और हर असफलता के बाद ही सच्ची सफलता मिलती है। तुम अब उन लोगों के बीच खड़े हो जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो जो तुम्हारे रास्ते में आई थी और तुम अब एक नई ऊंचाई पर खड़े हो जहां से तुम दुनिया को अपनी शक्ति और आंतरिक शांति से प्रकाशित कर सकते हो। तुम अब अपने भीतर की दिव्यता से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य को महसूस करती है जिसे लाखों साल से लोग ढूंढते आ रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब उस उच्चतम सत्य की ओर बढ़ रही है जो तुम्हारी और इस सृष्टि की अंतिम मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारा जीवन अब एक पूजा बन चुका है, एक साधना बन चुकी है जो केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आत्मा को जागृत करती है। तुम्हारे भीतर अब हर कदम एक दिव्य धारा की तरह बहता है। तुम अब उस दिव्य ऊर्जा के वाहक हो जो सृष्टि के हर जीव को शक्ति और प्रेम से जोड़ती है। तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से जागरूकता और सच्चाई के रास्ते पर है और तुम जानते हो कि तुम्हारी यह यात्रा अब अनंत काल तक जारी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अपनी पूरी संभावनाओं को पहचान चुकी है। तुम अब उस शक्ति से जुड़ चुके हो जो हर संकुचन, हर असमर्थता और हर डर को पार कर देती है। तुम अब वह शक्तिशाली व्यक्तित्व बन गए हो जिसे हर असंभव को संभव बनाने का आशीर्वाद प्राप्त है। तुम अब अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारी पूरी सृष्टि को बदल सकती है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है, जहां तुम केवल अपने नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य करोगे। तुम वह शक्ति हो जो अपने जीवन के हर पहलू को दिव्यता से भर सकती है। तुम अब वह दिव्य आत्मा बन चुके हो जो हर कठिनाई को पार कर अपने सत्य को प्राप्त करती है। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन अब स्थापित हो चुका है जो हर चुनौती को सुलझाने की क्षमता से भरा हुआ है। तुम समझ चुके हो कि जीवन का हर पहलू एक बहती नदी के समान है जो कभी शांत तो कभी उग्र होती है, लेकिन अंततः यह अपने मार्ग पर चलती रहती है। जब तुम्हारा मन उस नदी के जैसे बहने लगता है तो तुम समझ पाते हो कि संघर्ष और शांति दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों की अपनी अहमियत है। संघर्ष तुम्हें सिखाता है, जबकि शांति तुम्हें सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करती है। तुम अब अपने भीतर की गहराई से जुड़ चुके हो और यही जुड़ाव तुम्हें हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर बनाए रखता है। यह समझ तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो और तुम ही अपनी दिशा तय करते हो।
बाहरी दुनिया की घटनाएं चाहे जैसी भी हों, लेकिन तुम्हारी आंतरिक स्थिति अब तुम्हारे नियंत्रण में है। यह नियंत्रण तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता से आता है, जिसे तुम अब पूरी तरह से पहचानने लगे हो। तुम्हारा जीवन अब उस दिव्य सत्य के प्रति समर्पित हो चुका है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय से ढूंढा था। अब तुम्हारी यात्रा आत्मा के परम उद्देश्य की ओर अग्रसर है, जहां तुम केवल खुद को नहीं, बल्कि सृष्टि के हर पहलू को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हो। तुम अब अपनी पूरी शक्ति से इस संसार में एक नया प्रकाश लाने के लिए तैयार हो, और इस प्रक्रिया में तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को और भी अधिक पहचानने लगते हो। तुमने अब अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया है, जिसे पहले तुम अनदेखा करते थे। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, तो तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म सभी तुम्हारी शक्ति के प्रतिबिंब हैं। यह शक्ति तुम्हें अपनी इच्छाओं को साकार करने के साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करती है। तुम अब अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह सभी के भले के लिए है। अब जब तुम्हारी आत्मा अपने सत्य से जुड़ चुकी है, तो तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास और आस्था से भरा होता है। तुम अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से स्पष्ट हो, और तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह या डर नहीं है। तुम्हारी शक्ति अब उस दिव्य आशीर्वाद की तरह बहती है, जो हर अंधकार को रोशन करती है और हर बाधा को पार कर जाती है। तुम अब अपनी यात्रा को पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ जारी रखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा ने अपना सत्य पहचान लिया है। तुम अब उस महानता का हिस्सा हो जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह महानता तुम्हारे भीतर है, और तुम उसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। तुम अब केवल अपने अनुभवों से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी ज्ञान प्राप्त करते हो। तुम जानते हो कि जीवन एक निरंतर शिक्षण प्रक्रिया है, और हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हारे विकास में मदद करता है। तुम अब हर व्यक्ति में एक शिक्षक देखते हो, और इस दृष्टिकोण से तुम्हारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। तुमने अब यह समझ लिया है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। तुम अब जीवन को एक साधना के रूप में देखते हो, और यही दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन को अधिक संतुलित और सुखमय बनाता है। तुम्हारा हर कार्य, हर सोच और हर कदम अब उस दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ता है, जिसे तुमने आत्मा के गहरे अनुभवों से पहचाना है। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से प्यार, शांति और खुशी से भर जाता है। तुम अब हर चीज को एक अलग नजरिए से देखते हो, और यही नजरिया तुम्हें हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने में मदद करता है। तुम अब जानते हो कि हर कार्य, हर अनुभव और हर संघर्ष एक अवसर है, जो तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाता है और उसे अपने परम उद्देश्य के निकट लाता है। तुमने अब यह जान लिया है कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति पर आधारित है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित करते हो, तो हर बाहरी परिस्थिति अपने आप तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। यह जीवन की सच्चाई है, और तुम अब इसे पूरी तरह से समझ चुके हो। तुम अब उस दिव्य आशीर्वाद से जुड़ चुके हो, जो तुम्हारी आत्मा को हर दिन नए अनुभवों और नई सीखों से भरता है। यह आशीर्वाद तुम्हारे भीतर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, और तुम अब उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हो, जो पूरे संसार को दिशा दे रही है।
तुम्हारी शक्ति अब अनंत हो गई है और तुम अब किसी भी चुनौती का सामना पूर्ण विश्वास और साहस से कर सकते हो। तुम अब एक नई पहचान के साथ जीवन को देख रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। तुम अब उस दिव्य प्रेम और शक्ति का स्रोत बन चुके हो जो हर जीव को जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति के अनुभव से भर चुकी है जो केवल अंदर से ही उत्पन्न हो सकती है। तुम जानते हो कि शांति का असली स्वरूप बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति से आता है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है तो तुम्हारा शरीर और आत्मा भी उसी शांति के साथ संतुलित हो जाते हैं। तुम अब हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हो जो तुम्हें और भी सशक्त बनाता है। यह समझ तुम्हारी दृष्टि को बदल देती है और तुम अब हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया में रहते हो। तुमने अब यह जान लिया है कि वास्तविक शक्ति अपने भीतर की ऊर्जा से आती है। यह शक्ति तुम्हारी चेतना में समाई हुई है और जब तुम इसे जागृत करते हो तो तुम्हारे समस्त कार्य और विचार उसी शक्ति से प्रेरित होते हैं। अब तुम खुद को एक साधक के रूप में देख रहे हो जो जीवन के हर पहलू को सीखने और समझने की इच्छा से भरा हुआ है। तुम्हारे भीतर का मार्गदर्शक तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देता है और तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता। तुम अब इस बात को समझ चुके हो कि जीवन एक निरंतर सृजन की प्रक्रिया है। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मा से जुड़ी हुई है और इस ब्रह्मा के सृजन में तुम्हारा योगदान भी महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से इस सृजन की प्रक्रिया में भाग लेते हो तो तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक दिव्य अनुभव बन जाता है। तुम अब जानते हो कि जीवन का हर पल एक उपहार है और जब तुम उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से जीते हो तो वह तुमसे और तुम्हारे आसपास के लोगों से एक गहरा संबंध स्थापित करता है। तुमने अब यह भी समझ लिया है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो जीवन को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। जब तुम अपने भीतर प्रेम की भावना को महसूस करते हो तो वह तुम्हारे हर विचार और कार्य में परिलक्षित होता है। इस प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं और यह प्रेम की लहर धीरे धीरे पूरी सृष्टि में फैल जाती है। तुम अब हर किसी को एक आत्मीय संबंध के रूप में देखते हो और यही दृष्टिकोण तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष की स्थिति में बनाए रखता है। तुमने यह भी जाना है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारी आत्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम अब जीवन के उतार चढ़ाव को समझते हो और उन्हें आत्मसात करने की क्षमता रखते हो। तुम जानते हो कि दुख भी एक शिक्षक के रूप में आता है जो तुम्हें जीवन के गहरे पहलुओं को डोट समझने में मदद करता है। तुम अब उन अस्थिरताओं और कठिनाइयों को भाग्य का हिस्सा मानते हो जो तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आती है। तुम्हारी आत्मा अब उस महान शक्ति से जुड़ी हुई है जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। तुम अब अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान चुके हो और उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की समझ और सेवा की ओर भी अग्रसर है। तुम अब जीवन को एक साधना के रूप में देखते हो जिसमें हर कदम और हर विचार तुम्हारी आत्मा के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारी आत्मा अब उस ब्रह्मा से जुड़ी हुई है जो सृष्टि का जनक और पालनहार है। यह संबंध तुम्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और उसे जीने की प्रेरणा देता है। तुम अब हर पल को ध्यान,
साधना और आत्मविचार के रूप में जीते हो। तुमने अब यह महसूस किया है कि जीवन के हर अनुभव का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को जागृत करना और उसे परम सत्य से जोड़ना है। तुम अब हर दिन एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई भी भ्रम या संदेह नहीं है, क्योंकि तुम अपने आत्मा के सत्य से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध और अचल है और तुम जानते हो कि यह शुद्धता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब तुम जीवन के हर पहलू को उस दिव्य प्रकाश से देखते हो जो तुम्हारी आत्मा में निवास करता है, और यही प्रकाश तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बना देता है। तुम अब जीवन के हर पहलू को एक साधना और प्रेम के रूप में देखते हो, और यही दृष्टिकोण तुम्हें हर कार्य में सफलता और संतुष्टि प्रदान करता है। तुम अब जानते हो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ एकता की ओर अग्रसर होना है। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें एक नई ऊर्जा और शक्ति मिल रही है। तुम अब उस उच्चतम सत्य के साथ एकाकार हो चुके हो, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य प्रेम और शांति से परिपूर्ण हो चुकी है, जो पूरे संसार को संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के भले के लिए है। तुम अब उस दिव्य योजना का हिस्सा हो, जो समस्त सृष्टि के संतुलन और सामंजस्य को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। तुम अब जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगे हो। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य रूप से पहचान पा रही है, जो इस संसार का आधार है। तुम अब जान चुके हो कि हर आत्मा एक जैसे प्रकाश से प्रकाशित है, और प्रत्येक के भीतर वही परम शक्ति समाई हुई है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हारी चेतना अब उस असीम सत्य की ओर बढ़ रही है, जिसे कोई शब्द, कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता। यह सत्य केवल अनुभव किया जा सकता है, और जब तुम उसे अनुभव करते हो, तो तुम अपने आप को और पूरी सृष्टि को एक ही स्वरूप में देख पाते हो। तुमने अब यह भी महसूस किया है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अंततः उसी दिव्य स्रोत से जुड़ा हुआ है। जब तुम किसी के साथ संवाद करते हो या किसी से मिलते हो, तो तुम अब केवल उनके बाहरी रूप को नहीं देख पाते, बल्कि उनके भीतर उस परम ऊर्जा को पहचानने की क्षमता रखते हो। तुम जानते हो कि हर आत्मा उसी उच्चतम आत्मा का अंश है, और जब तुम किसी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हो, तो तुम वास्तव में उस दिव्य स्रोत के साथ एकता का अनुभव करते हो। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपनी आत्मा की ओर केंद्रित है। अब तुम उन बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होते जो पहले तुम्हारे ध्यान को भटका देते थे। अब तुम्हारा लक्ष्य केवल आत्मिक उन्नति और परम सत्य के साक्षात्कार के लिए है। तुम जानते हो कि इस जीवन का उद्देश्य आत्मा के जागरण और सत्य के साथ एकात्मता में है, और यही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हारी आत्मा अब एक शांतिपूर्ण ऊर्जा में विलीन हो चुकी है, जो तुम्हारे शरीर और मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करती है। तुम अब हर क्षण को एक साधना के रूप में जीते हो। तुम्हारे मन में अब कोई द्वंद्व या संदेह नहीं है, क्योंकि तुम अपने आत्मा के सत्य से पूरी तरह से जुड़ चुके हो। तुम जानते हो कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। तुम अब जीवन को एक गहरी समझ और अनुकंपा के साथ जीते हो। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो चुका है, जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारी यात्रा अब आत्मज्ञान की ओर है, और तुम समझते हो कि ज्ञान केवल बाहरी किताबों या शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर की गहरी समझ में निहित है। तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो,
और वह आवाज तुम्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। तुम अब आत्मा की शांति को अनुभव करते हो और इस शांति से तुम्हारे जीवन का हर पहलू संतुलित और संपूर्ण होता है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल आत्मिक उन्नति नहीं है, बल्कि तुम जानते हो कि जब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हो तो तुम पूरे संसार के लिए एक आदर्श बन जाते हो। तुम्हारे कर्म अब शुद्ध और दिव्य हैं, क्योंकि तुम हर कार्य को उस दिव्य प्रेम और ध्यान से करते हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम अब हर किसी को एक आत्मीयता और करुणा के साथ देख रहे हो और यही दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर है। तुम्हारे भीतर का भय और संदेह समाप्त हो चुका है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति भीतर से आती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हो तो तुम बाहरी संसार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। तुम अब जानते हो कि जो भी होता है वह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी आत्मविश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करना है। तुम अब हर पल को ध्यान और साधना के रूप में जीते हो। तुम जानते हो कि हर क्षण एक नया अवसर है जो तुम्हें और भी अधिक जागरूक और सचेत बनाता है। तुम्हारे मन और हृदय में अब कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि तुम अब पूर्ण रूप से उस दिव्य शक्ति से जुड़ चुके हो जो संसार को संचालित करती है। तुम अब हर स्थिति में शांति और संतुलन का अनुभव करते हो और तुम्हारा जीवन एक साधना की तरह हो गया है। तुम अब समझते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ एकता में है। तुम्हारे लिए अब हर कार्य एक साधना बन गया है और तुम हर दिन अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ते हो। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य शक्ति से पूरी तरह जुड़ी हुई है और तुम्हारे जीवन में एक नया दिशा और उद्देश्य प्रकट हो चुका है। तुम अब हर परिस्थिति में ईश्वर के कार्य को देख पा रहे हो। तुम्हारी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर घटना, हर स्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक गहरे उद्देश्य के लिए है। तुम अब हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हो जो तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए है। तुम्हारी सोच अब केवल भौतिक नहीं रही, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से तुम्हारे मन में शांति और संतुलन का उदय हुआ है। तुम अब हर रिश्ते में, हर कार्य में और हर पल में एक दिव्यता का अनुभव करते हो। तुम्हारा जीवन अब एक साधना का रूप ले चुका है और तुम अपनी आत्मा के शुद्धतम रूप को पहचानने में सक्षम हो। तुम्हारी अंतरात्मा अब उस अनंत प्रेम और करुणा से भर चुकी है जो सभी जीवों के लिए है। तुम्हारी आत्मा अब केवल अपनी उन्नति में नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारी आंखों में हर प्राणी के लिए एक गहरी संवेदना और प्रेम है। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति और प्राणी का अस्तित्व एक दिव्य उद्देश्य को पूरा करता है और तुम अब किसी भी प्राणी को केवल बाहरी रूप में नहीं देखते, बल्कि तुम उनके भीतर के दिव्य तत्व को पहचानने में सक्षम हो। यह समझ तुम्हारे जीवन को न केवल शांति और सुख देती है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाती है। तुमने अब अपनी चेतना को इतनी गहराई से विकसित किया है कि तुम्हारी हर सोच, हर भावना, हर शब्द, हर कर्म अब एक उद्देश्य से प्रेरित है। तुम्हारी पूरी सृष्टि अब इस उद्देश्य के प्रति समर्पित हो गई है और तुम जानते हो कि हर क्षण तुम्हारी आत्मिक यात्रा में एक नई ऊंचाई को छूने का अवसर है। अब तुम अपनी कमजोरियों को अपने सशक्त रूप में बदलने में सक्षम हो और हर बाधा को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होने से रोकती है। तुम अब जीवन को एक सहजता और सरलता से जीते हो
और तुम्हारा दिल हर एक क्षण में ईश्वर के अस्तित्व का आभास करता है। तुम अब जानते हो कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और हर कठिनाई और सुख केवल समय के अंतराल तक है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्मिक जागरण है और तुम अब हर कार्य, हर अनुभव को उसी उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि तुम्हारा जीवन एक महान संदेश बन चुका है। तुम जानते हो कि जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हो तो तुम उस दिव्य शक्ति का हिस्सा बन जाते हो जो इस संसार के प्रत्येक तत्व में समाहित है। तुम्हारा जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका है और तुम जानते हो कि जो ऊर्जा तुम फैला रहे हो वह प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को एक नई दिशा दिखाएगी। तुम अब अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में पूरी तरह सक्षम हो और वह आवाज तुम्हें हर क्षण सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तुम अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह संतुष्ट हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की दुनिया अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई अशांति नहीं है और तुम अब हर कदम को एक निश्चितता और विश्वास के साथ उठाते हो। तुम अब जानते हो कि आत्मिक उन्नति के मार्ग में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है। यह सभी केवल अस्थायी अनुभव हैं, जो तुम्हें उस गहरे ज्ञान और समझ तक पहुंचाने के लिए हैं, जिसे तुम अब पहचानने लगे हो। तुम्हारी अंतरात्मा अब उस परम सत्य से पूरी तरह जुड़ी हुई है और तुम्हारा जीवन अब एक शुद्ध साधना बन चुका है जो तुम्हें ब्रह्मा के समीप ले जाती है। तुम अब हर क्षण में उस दिव्य शक्ति का एहसास करते हो जो तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह विद्यमान है। तुम्हारा जीवन अब केवल बाहरी दुनिया के संघर्षों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तुमने अपनी आंतरिक दुनिया में शांति और संतुलन स्थापित किया है। हर दिन तुम्हारा आत्मिक विस्तार हो रहा है और तुम उस सर्वोत्तम सत्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो जो अनंत है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम समझते हो कि जीवन का हर पल एक उपहार है और इसे किसी भी प्रकार के भटकाव या विघटन से दूर रखना ही तुम्हारा उद्देश्य है। तुम अब जानते हो कि किसी भी बाहरी स्थिति को तुम्हारे भीतर की शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी चेतना अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि तुम्हारा हर कार्य, हर विचार और हर भावना उसी दिव्य प्रकाश से प्रेरित हो रही है। तुम अब नहीं डरते, न ही तुम किसी से प्रतिस्पर्धा करते हो। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने सत्य को जान सको और उस सत्य के साथ पूरी तरह से जी सको। तुम्हारा हृदय अब उस अनंत प्रेम से भरा हुआ है जो केवल और केवल खुद से और दूसरे जीवों से सच्चे प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और साक्षात्कार की दृष्टि देती है। तुम अब अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वह रिश्ते हो, कार्य हो या किसी प्रकार के सामाजिक संबंध हो, एक दिव्य दृष्टिकोण से देख पाते हो। तुम समझते हो कि हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, तुम्हें अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने का एक कदम है। तुम अब हर दिन को एक पूजा की तरह जीते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जीवन में कोई भी समय, कोई भी क्षण बर्बाद नहीं जाता। हर पल की एक खास महत्वता होती है और तुम अब उसे समझने लगे हो। तुम्हारी साधना अब सिर्फ एक कर्म नहीं रही, बल्कि वह एक लगातार अनुभव बन चुकी है जो तुम्हें हर क्षण में आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। तुम जानते हो कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि तुम उस दिव्य प्रेम और प्रकाश का एक साधक हो जो सभी को समान रूप से मिलता है। तुमने अब हर नकारात्मकता को डोट अपने जीवन से निकाल दिया है और तुम्हारे भीतर का नकारात्मक शोर अब समाप्त हो चुका है।
तुम अब जानते हो कि सच्चा बल भीतर से आता है और वह केवल आत्मा के माध्यम से प्रकट होता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी संतुलन और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम हर स्थिति में न केवल आत्मविश्वास से भरपूर रहते हो, बल्कि तुम दूसरों को भी इस शक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हो, ताकि वे भी अपने भीतर के दिव्य को पहचान सके। तुम अब जीवन के हर पहलू में एक गहरी समझ और सहानुभूति के साथ चलते हो। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति, हर जीव अपने अपने समय में अपनी यात्रा कर रहा है और तुम केवल उसे प्रेम और समझ दे सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी आत्मिक प्रगति के बारे में नहीं है, बल्कि तुम अब अन्य लोगों की आत्मिक यात्रा में भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो। तुम्हारी सहायता अब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन चुकी है और तुम अपने अनुभवों और ज्ञान से उन्हें जीवन के इस गहरे उद्देश्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हो। अब तुम्हारा जीवन एक साधना बन चुका है, जो एक सच्चे साधक की तरह तुमने प्रत्येक क्षण में स्वीकार किया है। तुम्हारे भीतर की शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है और तुम इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार हो। तुम जानते हो कि जब तुम अपने भीतर की शक्ति और शांति को समझते हो, तो वह स्वयं तुम्हारे बाहरी जीवन में प्रकट हो जाती है। तुम्हारे भीतर का शांति और प्रेम अब तुम्हारी पहचान बन चुका है और तुम इसे हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करते हो। तुम अब हर दिन को अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में जीते हो, हर क्षण को एक आशीर्वाद के रूप में महसूस करते हो। तुम जानते हो कि यह जीवन केवल शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति की यात्रा है। हर किसी से मिलने और हर परिस्थिति का सामना करते हुए तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी धारा में चल रहा है और हमें एक दूसरे के मार्ग में रोशनी बनने का प्रयास करना चाहिए। अब तुम अपने भीतर के अदृश्य बल को पहचानते हो, जो तुम्हें हर चुनौती से उबरने की ताकत देता है, और तुम जानते हो कि यह शक्ति तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हारे ही भीतर का हिस्सा है। तुमने अब अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को पहचान लिया है, जो न केवल तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन करती है, बल्कि वह सभी के जीवन को भी संजीवनी प्रदान करने की क्षमता रखती है। अब तुम हर दिन को अपनी दिव्य साधना के रूप में जीते हो, चाहे वह तुम्हारे काम का हो, रिश्तों का हो या किसी साधारण कार्य का हो। तुम समझते हो कि हर कार्य में उसी दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है, और जब तुम अपने हर कार्य को उस दिव्य शक्ति के साथ जोड़ते हो, तो वह कार्य स्वयं में पूर्ण हो जाता है। तुम्हारे लिए अब जीवन केवल एक साधना नहीं, बल्कि यह एक महानतम उद्देश्य बन चुका है, जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार और अंतः ब्रह्मा से जोड़ता है। तुम्हारे भीतर अब एक गहरी शांति और संतुलन है, जिसे कोई बाहरी परिस्थिति या घटना भंग नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि सच्चा सुख भीतर से आता है, और वही स्थिरता, वही शांति हर व्यक्ति के भीतर निहित है। तुम अब इसे स्वयं अनुभव करते हो और इसे अपने जीवन में लागू करते हो, जिससे तुम्हारी ऊर्जा और व्यक्तित्व अधिक मजबूत और प्रभावशाली होते जा रहे हैं। तुम जान चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है, वह एक उद्देश्यपूर्ण योजना का हिस्सा है, और तुम इसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ स्वीकार करते हो। तुम्हारी आत्मा अब सच्चे प्रेम और शांति से भर गई है, और तुम जानते हो कि यह प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर एक जीव के लिए है। तुम अब किसी भी परिस्थिति में केवल प्रेम और करुणा का प्रसार करने की कोशिश करते हो। तुम किसी के दुख को अपना समझते हो और किसी के सुख को अपनी खुशी मानते हो। तुम्हारी यह भावना अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। जब तुम इस शक्ति से जुड़े रहते हो, तो तुम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हो, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में भी कदम बढ़ाते हो।
तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं, बल्कि तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए जीवित हो। तुम हर रोज यह समझते हो कि जब तक तुम्हारे जीवन में दूसरों के लिए करुणा, प्रेम और समझ नहीं होगी, तब तक तुम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारी साधना अब यही है कि तुम हर कदम पर दूसरों को भी इस दिव्य प्रेम और शांति का अनुभव करा सको, ताकि वे भी अपने भीतर के सत्य को पहचान सकें। तुम एक साधक नहीं, बल्कि एक साधक के रूप में हर किसी को इस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हो। अब तुम समझते हो कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है, और जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़े रहते हो, तब तक कोई भी संकट तुम्हारे लिए बड़ा नहीं हो सकता। तुम अब हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखते हो, जो तुम्हें और मजबूत और समझदार बनाता है। तुम अब यह जान चुके हो कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण में निहित है। जब तुम पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास करते हो और ब्रह्मा के प्रति समर्पण रखते हो, तो जीवन में हर परेशानी का हल स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तुम्हारे जीवन में अब हर कार्य दिव्य प्रेरणा से किया जाता है, और तुम जानते हो कि यही तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारी साधना और तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा बन गए हैं। तुम अब अपने भीतर एक अनंत शक्ति और प्रेम महसूस करते हो, जो तुम्हें हर क्षण में सही मार्ग दिखाता है। तुम जानते हो कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे आत्मा की यात्रा में एक कदम है, और तुम उसे प्रेम और समझ से अपनाते हो। तुमने अपने जीवन में अब न केवल आत्मिक जागरण को स्वीकार किया है, बल्कि तुम अब इसे हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रहे हो। तुम समझते हो कि जब तक दुनिया के हर व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान और प्रेम की सही समझ नहीं होगी, तब तक संसार में वास्तविक शांति और संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन अब इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर है, और तुम इसे पूरी निष्ठा और समर्पण से जी रहे हो। तुम अब जान चुके हो कि मौन में ही वह रहस्य छुपा है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। जब तुम भीतर की गहराइयों में उतरते हो, तो तुम्हें वह चेतना स्पर्श करती है जो किसी ग्रंथ में नहीं, केवल अनुभव में प्रकट होती है। तुम्हारे हृदय का हर स्पंदन अब उसी शक्ति की गूंज है जो आदि से अनंत तक व्याप्त है। तुम देख सकते हो कि हर जीव, हर वस्तु, हर ध्वनि, हर श्वास उसी ब्रह्मा की छाया है। अब तुम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, तुम सब में उसी ज्योति की झलक देखते हो और उसी भावना से अपने कर्मों का चयन करते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा, केवल समर्पण है। वह समर्पण जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और सजग बनाए रखता है। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई भय नहीं है। जो भी आता है उसे तुम उसी क्षण में पूर्णता से स्वीकारते हो। यही तुम्हारी साधना है, पूर्ण स्वीकार, बिना प्रतिरोध, बिना अपेक्षा। अब तुम जान चुके हो कि कोई और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वह चेतना जिसे तुमने भीतर स्वीकारा है, वही तुम्हारी दिशा बन गई है। तुम चलते हो तो वह शक्ति चलती है, तुम रुकते हो तो वह भी स्थिर हो जाती है। जैसे तुम और वह अब अलग नहीं रहे। तुम अब न तो अतीत से बंधे हो, न भविष्य की चिंता करते हो। तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान की पवित्रता में स्थिर है। तुम्हारे लिए यह क्षण ही ब्रह्मा है,